सूरज और बादलों में सारा दिन आंख मचोली जारी रहेगी। दर्जा हरारत में नुमाया कमी, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की नवीद सुना दी है। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बजट के आफ्टर शॉक्स में शिद्दत आने लगी। आटा डीलर्स और LPG माफिया का आज से हड़ताल का ऐलान। आटा डीलर्स विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आटा डीलर्स अहदेदारों का कहना है कि हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे। मुतालबा न माना गया तो हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी होगी। एक तरफ महंगाई का शोर तो दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया की मुबैना रिश्वत सतानी। LPG की 4 एसोसिएशंस का सबर जवाब दे गया। आज ठोकर नियाज बेग पर एहतजाजी मुजाहरे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। LPG डीलर्स का कहना है रिश्वत की भरमार है, एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। बजट के आसेब ने मोबाइल फ़ोन्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। मोबाइल फ़ोन्स की कीमत 18% GST शामिल होने के बाद आसमान पर पहुंच गई। मोबाइल फ़ोन से 4,000 से 36,000 रुपये तक महंगे हो गए। रिटेलर्स के खरीदारों से 18% GST की वसूली शुरू। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने के लिए हुकूमत पुरस्म है। वफाकी काबीना का बिजली के छोटे सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। 200 यूनिट तक टैरिफ बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। आवाम को रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। जुलाई ta सितंबर माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन मुस्तफीद होंगे। महंगी बिजली के 27 सारिफीन के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। 500 यूनिट तक के सारिफीन को सोलर पैनल्स देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बड़े फैसले। काबीना ने रोशन घराना मंसूबे की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के इख्तियारात में तोसी भी मंजूर। पंजाब के अंदर अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो उनका सोलर प्रोग्राम है रोशन घराना, उसको जो है उसकी कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दी है। 90% जो है अभी तक की ये इतलात है कि 90% जो है उसके पैसे जो है वो पंजाब हुकूमत देगी। ये बिलियंस का प्रोग्राम है। रोशन घराना मंसूबा गरीब के लिए है। सोलर पैनल की लागत का 90% हुकूमत, 10% सारिफ देगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और राना सिकंदर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर देंगे। पंजाब में टेंडरिंग का निज़ाम भी जल्द शुरू करने का ऐलान। पंजाब में 5 साल बाद रिवाइवल हुआ है कि 9 में से 6 बोर्ड्स जो हैं उनकी फर्स्ट पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है। जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था PMLN की गवर्नमेंट का, जिसे क्रिटिसाइज किया जाता रहा, आज आप ये देखें कि उस ऑर्फन बच्चे ने लाहौर बोर्ड टॉप किया और उसने अपनी स्पीच में कहा है आज सुबह रिजल्ट अनाउंसमेंट में कि मैं चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ को और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसीज को अप्रिशिएट करता हूँ। ये बजट पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। उस वक्त मैंने कहा था कि ये इकोनॉमिक हिटमैन ने बजट बनाया है, जिसकी तौसीक या उसको एडमिट किया शहबाज शरीफ ने कि हाँ जी IMF ने बनाया है। इसके साथ साथ मैं आपको कहता चलूं, ये फिगर्स याद रखिएगा। आपकी बिजली का यूनिट PTI के दौर में 17 रुपए यूनिट, अब 85 यूनिट से तजावज कर रहा है। ये 100 रुपए से ऊपर जाएगा यूनिट। बजट आवाम के खिलाफ मुआशी दहशत गर्दी है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी से चंद रोज में बिजली का यूनिट 100 रुपये तक पहुंच जाएगा। आलमी मार्केट में कीमत बढ़ने का बहाना बनाकर पेट्रोल मजीद महंगा किया जाएगा। आप देखिए जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी को बिजली के बिलों ने हर्ट किया है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है और हम अपने इदारों को भी तबाह कर रहे हैं। आप कैसे पाकिस्तान को चलाएंगे? ये मुल्क कैसे हम अपने पाँव के ऊपर खड़ा करेंगे अगर हमने इदारे तबाह कर दिए? तो मैं समझता हूँ कि बिजली के बिलों में जो इजाफा है वो फौरी वापस लिया जाए। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस वक्त फॉर्म 47 पर खड़ा है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की घनगर्ज। कहा लाकानूनियत इंतहा पर है, जजों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। अवाम के खड़े होने तक मसाइल हल नहीं होंगे। फवाद चौधरी का बिजली बिलों में इजाफा वापस लेने का भी मुतालबा। महंगी बिजली से मुल्क में इंडस्ट्री बंद हो गई। पाकिस्तान को मालियाती तौर पर बंजर कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर अमीरुल मुअज़्ज़म की घनगरज। कहा कि वक्त आ गया है कि हुक्मरानों का एहतसाब किया जाए। जमात इस्लामी ही आवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है।
जमात इस्लामी का इस्लामाबाद धरने से पहले एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं एहतजाजी कैंप्स में शहरियों को धरने में शिरकत की दावत दी जाएगी। प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग पर विफाकी हुकूमत का पहला एक्शन। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के एमडी जफर अब्बास को ओएसडी बना दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। इब्तदाई रिपोर्ट्स में प्रोरेटा बिलिंग मैकेनिज्म को ओवर बिलिंग का बाइस करार दिया गया। सोशल मीडिया का दौर है, पावर टू द पीपल है, पावर टू द इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पावरफुल है। हर चीज़ हर बात अपनी वो दुनिया के सामने रख सकता है, मगर उनमें भी एक ग्रुपिंग हुई है। एक उसके अंदर सोशल सेक्टर और कैपिटलिस्ट सेक्टर चल रहा है। आपने अपने पड़ोस में हाल ही में इलेक्शन हुए तो मोदी मीडिया का नाम सुना होगा। वो मोदी मीडिया वो है जो कि उसके सपोर्टर्स जो उनके ट्रिलियनर्स बिलियनियर्स दोस्त हैं उनने क्रिएट किया। वो खुद ही ऑन करते हैं उनको और अपनी बातों को और अपनी सोच को लोगों तक पहुंचा के डिसीजन उस तरफ लेके जाना चाहते हैं। जिंदगी में हर तरह की आजमाइश का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया में भी अब ग्रुपिंग नजर आती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब। कहा अमेरिका में सबसे पुरानी जमहूरियत में भी ऐसा ही माहौल नजर आता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत का गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का फैसला। गैर मुल्की खुसूसन चीनी बाशिंदों का डाटा जमा करने का काम शुरू। चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ बसें मंगवाई जाएंगी। हालिया तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने फैसला किया है। फॉरेन अफेयर ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया का राज। कागजात की तस्दीक करवाना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। मेन गेट के बाहर शहरियों की तवील कतारें, न छांव और न बैठने का इंतजाम। गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। आला हुकाम से सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान। 1,74,500 से जायद उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाबी का तनासुब 69% रहा। 30.25% बच्चे फेल हो गए। कंट्रोलर इम्तिहानात मियां जाहिद ने नताइज का ऐलान किया। सरकारी स्कूल जो हैं उनके बच्चों ने पोजीशंस ली है। सर आम तौर पे हमारे सरकारी अदारों में बड़ा रफ स्टफ आता है। ये जितने टॉप पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं इनको सर निजी अदारे 5-5 लाख 4-4 लाख दे के अपने कॉलेजेस में ले जाएंगे। हमारे सरकारी अदारों में निचले मेरिट के बच्चे आते हैं लेकिन हमारे सरकारी टीचर्स उनको उठाकर उन बच्चों के बराबर ले जाते हैं। तो हमारे सरकारी अदारों पे ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का मैट्रिक पोजीशन होल्डर्स के लिए 25 करोड़ रुपए का ऐलान। मरीम नवाज की मैट्रिक में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को मुबारकबाद। कहा कि मेरे बच्चों, कौम को आप पर फख्र है। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं हर मेहनती तालिब इल्म के साथ हैं। ये हमारे बच्चे हैं और इनके लिए हमें जो भी करना पड़े हमें वो करना चाहिए। इंशाअल्लाह दिस गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर, हमें इन्हें स्टैनफोर्ड भी भेजना पड़ा हम इन्हें भेज के पढ़ाएंगे, हार्वर्ड भेजना पड़ा भेज के पढ़ाएंगे, IBA में पढ़ाएंगे जो इनकी रेलेवेंट फील्ड्स हैं। एंड वी विल मेक श्योर कि ये इंशाअल्लाह जितनी मेहनत इनके वालिदा ने इन पे की है उससे ज़्यादा मेहनत और जिम्मेदारी, बिकॉज आपकी गवर्नमेंट, आपका मुल्क भी आपकी माँ की तरह है। मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और कमिश्नर लाहौर ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। राना सिकंदर हयात का कहना है पोजीशन होल्डर्स को मुकम्मल स्कॉलरशिप्स फराहम करेंगे। मैट्रिक के नताइज का ऐलान। दानिश हाई स्कूल के आयान काशिफ ने 1190 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। आयान काशिफ की वालिदा खुश, कहती हैं कि बेटे ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब गुर्बत में यतीम बच्चे की परवरिश के लिए बहुत मेहनत की है।
ڈیفینیٹلی میں جو ہے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی جو میں اس ٹائم فیل کر رہی ہوں، اور وداؤٹ ہز فادر اور اس کی ساری پرورش کرنا. ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں، یہ تینوں دانش میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کی ایجوکیشن پہ جو ہے وہ کام کرنا اور ساتھ ان کی محنت کرنا تو آسان کام نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی ماں باپ کی دعاؤں سے اور اس کے ٹیچرز کی محنت سے جو ہے یہ ہم دن دیکھنا نصیب ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار می. اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ دسمبر 2028 میں مکمل ہوگا. 9 ارب 88 کروڑ 96 لاکھ سے زائد لاگت آئے گی. منصوبے کے تحت بے گھر افراد کے لیے 1 لاکھ گھر بنیں گے. حکومت نے منصوبے کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات مانگ لی. شادمان میں سرکاری عمارت میں کروڑوں روپے کی کرپشن. CNW کے افسران کی ناقص کارکردگی کی رپورٹ سامنے آ گئی. حکومت نے 6 کروڑ روپے مختص کیے. محکمے نے 20 کروڑ کا اجرا کر دیا. SMDP پر PC1 بھی موجود نہیں. مانسون مخدوش عمارتوں کے لیے بڑا خطرہ. شہر میں مجموعی طور پر 487 خطرناک عمارتیں موجود. رپورٹ کے مطابق ورلڈ سٹی میں 409 زونز میں 87 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی. متبادل جگہ نہ ہونے پر مکین خطرناک عمارات میں رہنے پر مجبور. پنجاب کے بورڈ برائے منصوبہ بندی اور ترقی میں مسائل کی بھرمار. عمارت میں ایئر کنڈیشنر کا نظام پرانا اور بوسیدہ ہو گیا. دفاتر میں ملازمین کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ گئی. حکام کا مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ ارسال کرنے کا فیصلہ. عوام کی سہولت کے لیے محکمہ ایکسائز کا اہم اقدام. دوسرے صوبوں میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی پنجاب میں رجسٹریشن کی اجازت دے دی. ماری گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ دینے کا پابند ہوگا. موٹر رجسٹرنگ اتھارٹی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کرے گی. PHA کا اہل لاہور کو عالمی معیار کی سیر و تفریح کے مواقع فراہم کرنے کا فیصلہ. DG PHA محمد طاہر وٹو نے ریس کورس اور گریٹر اقبال پارک میں فن لینڈ بنانے کی منظوری دے دی.